हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या ले भाई, हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे भाई। आज तो नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, मज़ा आ रहा होगा आप सबको। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है अपना, जिसका नाम है भाई साम्य। इंग्लिश में बोले तो इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, साम्य है जिसको अपन इंग्लिश में बोले तो इक्विलिब्रियम होता है भाई। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट हैं। पहला पार्ट 1 पढ़ेंगे अपन। पार्ट नंबर फर्स्ट है सबसे पहले, जिसका नाम है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य, रासायनिक को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो सर? केमिकल। और साम्य को क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, ये अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम होता है साम्य बोला जाता है, जिसे आप इंग्लिश में इक्विलिब्रियम बोलते हो। जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो पढ़ेंगे अपन रासायनिक साम्य है। रासायनिक का मतलब केमिकल होता है, साम्य का मतलब इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट के ऊपर अपन देखते हैं। ठीक है सर, तो पहली हेडिंग आती है आपके पास, डाल दीजिए भाई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है सर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप सब जानते हो, इतना तो आपको बेसिक नॉलेज है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बताता हूँ, A+B, जो कि आपको C और D दे रहे हैं। ए और बी क्या है सर? रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक तो आपको तीर का निशान ऐसा देखने के लिए मिलता है, और दूसरी रिएक्शन मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दी। देखिए, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी आपको सी ओ डी प्रोडक्ट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के एरो के निशान में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, कि इसका मतलब है ए और बी बस एक बार C+D देंगे, मतलब A+B आपस में रिएक्ट करके COD दे रहे हैं। लेकिन COD आपस में रिएक्ट करके A+B नहीं दे सकते, क्योंकि एरो का निशान एक ही दिशा में है। सेकेंड रिएक्शन को जैसे आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, ए और बी COD दे रहे हैं, लेकिन CD आपस में दोबारा चेंज होकर ए और बी आपको दे सकते हैं। रिएक्शन सामने राइट साइड पे भी चलेगी और ये रिएक्शन लेफ्ट साइड में भी चलेगी। तो इन रिएक्शनों को क्या कहा जाता है, उनके बारे में अपन संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो देखिए भाई, पहली हेडिंग आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लिखिए इसकी डेफिनेशन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ क्रिया करके क्रियाफल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाफल पदार्थ पुनः क्रिया करके क्रियाकारक
क्रियाकारक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अंडरलाइन कर लेना भाई। अब देखिए सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर अपन ध्यान देते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपकी डेफिनेशन की क्या थी सर? हेडिंग थी। क्या लिखा अपन ने? ऐसी केमिकल रिएक्शंस या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ क्रिया करके क्रियाफल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो भी रिएक्टेंट होगा वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा तथा उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाफल पदार्थ जो बना वो वापस से क्रियाकारक पदार्थों में चेंज जाएगा। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट भी चले और राइट टू लेफ्ट भी चले, मतलब रिवर्सिबल वाला डायरेक्शन होना चाहिए आपकी रिएक्शन में, जो कि यहाँ से पता लगता है। ये रिएक्शन है कुछ ऐसी होती है जो क्रियाकारक से प्रोडक्ट बना रही है तथा प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके वापस क्रियाकारक का निर्माण कर सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस को अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर एक यही रिएक्शन को दोबारा लिख देता हूँ हिंट के तौर पे। जैसे ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं। इसे आप जानते हो तीर के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं अपन क्या बोलते हैं सर? रिएक्टेंट बोलते हैं, जो कि हिंदी में बोला जाता है क्रिया कारक। मतलब आपस में क्रिया करके जो अपन को नया पदार्थ प्रदान करेगा। इधर जो होते हैं वो अपने होते हैं प्रोडक्ट होते हैं सर, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो हिंदी में? क्रियाफल अपना ये होता है। ठीक सर, यहाँ से देखो क्रियाकारक आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट सीओडी दे रहे हैं। लेकिन सीओडी उन्हीं परिस्थितियों में रिएक्ट करके वापस से क्रियाकारक आपको दे रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस अपनी क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। चलते हैं भाई आगे। इसके मेन पॉइंट क्या क्या हैं, क्या क्या स्टार पॉइंट होती है, क्या इनकी सामान्य जानकारी होती है, उनके बारे में देखते हैं। पहला स्टार पॉइंट अपन लिखेंगे, ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, जिन्हें क्रमशः अग्र एवं प्रतीप दिशाएं भी कहा जाता है। पहला स्टार पॉइंट क्या है सर? ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती। बिल्कुल हमने देखा लेफ्ट टू राइट भी जा रही है, राइट टू लेफ्ट भी जा रही है, मतलब दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही हैं। और जिनको क्या बोलते हैं? अग्र एवं प्रतीप दिशाएं। मतलब जो आपकी पहले लेफ्ट टू राइट दिशा होगी, मतलब जो क्रियाकारक से क्रियाफल बनेगा, उसे तो क्या बोलते हो आप? अग्र बोलते हो। मतलब आगे की दिशा में संपन्न होने वाली दिशा। ठीक सर। एवं प्रतीप दिशाएं, प्रतीप क्या होती है? आगे से जो पीछे की तरफ संपन्न हो। तो इस तीर के नीचे क्या लिख सकते हैं अपन? प्रतीप। ठीक है सर, अग्र एवं प्रतीप दिशाएं भी कहा जाता है। सेकंड स्टार पॉइंट देखिए, इन अभिक्रियाओं पर
रासायनिक साम्य स्थापित होता है। इन अभिक्रियाओं पर, कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर रासायनिक साम्य स्थापित होता है? सर ये रासायनिक साम्य क्या है? तो बेटा थोड़ी सांता काटो, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी आने वाला है पूरा रासायनिक साम्य नियम क्या होता है सब पढ़ोगे अभी आप। रासायनिक साम्य जो नियम होता है वो उत्क्रमणीय रिएक्शनों पर लागू होता है। ठीक है सर, अभी इतना ही ध्यान रखो, पूरा नियम अपन अभी पढ़ने वाले। थर्ड स्टार पॉइंट क्या है? इन अभिक्रियाओं पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जिसे हम इंग्लिश में LMA, ठीक है सर, इन अभिक्रियाओं पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में LMA लागू किया जा सकता है। ठीक है सर, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम LMA लागू कर सकते हो। सर ये LMA क्या बला आ गई अब यहाँ पर? तो बेटा थोड़ा सा और सांता काट लो, थोड़ा सा और सब्र रख लो, आज के नहीं तो कल लेक्चर में LMA भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, जिस पर ये पूरा इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य चैप्टर आधारित है। वो यही है, यही उस्ताद जी हैं जिसके ऊपर इस चैप्टर आधारित है। ठीक है सर, तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो LMA जो नियम होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जिसे अपन बोलते हैं, वो इन रिएक्शनों पर आधारित मतलब लागू आप कर सकते हो। ठीक सर, नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखेंगे। इन अभिक्रियाओं के लिए Kc व Kp, ठीक है सर, के उसके नीचे छोटा, उसके पैरों में स्मॉल सी आएगा, वह के नीचे छोटा पी आएगा। के मान भी ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक सर, इन अभिक्रियाओं के लिए Kc व Kp के मान भी ज्ञात कर सकते हो। सर ये Kc और Kp क्या है? तो आप जो रासायनिक अभिक्रिया का जो अपन ने अभी नियम देखा ना सर, कौन सा नियम था सर? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, उसमें Kc भी पढ़ोगे आप और Kp भी पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है भाई, बड़ा मजा आने वाला है, आगे देखते रहो भाई। ये जितने भी स्टार पॉइंट लिख रहे हैं ना भाई, ये संबंधित तो हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया से, लेकिन ये किन पर आधारित है? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम, जितने भी नियम आप आगे पढ़ने वाले हो ये सब उन पर आधारित है। ठीक सर, तो अपन ने स्टार पॉइंट लिख दिए, कुछ एक लास्ट स्टार पॉइंट और लिख दीजिए। इन अभिक्रियाओं पर ली शातलीय का नियम भी लागू किया सकता है। सर ये ली शातली का नियम क्या है? बेटा ली शातली का नियम अपन विलयन वाले चैप्टर में मैं लिखा कर आ चुका हूं, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है सर, तो जो ली शातली नियम था वो आप इन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लागू कर सकते हो। उस वाले चैप्टर में भी जहां पर सॉल्यूशन चैप्टर था, विलयन चैप्टर का नाम था, उसमें भी हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रिएक्शनों का क्या कराया सर? अध्ययन कराया। ठीक है सर, तो ये नियम भी आप उन पर लागू कर सकते हो। अब अपन चलते हैं, आप एक लाइन चेंज करके लिखना, ये अभिक्रियाएं
दो प्रकार की होती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है सर? दो प्रकार की होती है। ठीक है सर, तो पहला छोटा वाला पहला हेडिंग आएगा समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ा अपन ने। ठीक है सर, ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है तथा क्रियाफल से क्रियाकारक बन रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कुछ एक स्टार पॉइंट लिखे अपन ने। ठीक है, आगे दिशा में संपन्न होना अग्र दिशा कहलाती है, पीछे दिशा में संपन्न होना प्रतीप दिशा कहलाती है। स्टार पॉइंट लिखे। और अब लिख रहे हैं अपन उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती है दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार का नाम होता है समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। देखते हैं सर, ये तो अपन को पता है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही है, लेकिन ये समांगी वर्ड समांगी से आप पता लगा सकते हो समान। ठीक है सर, मतलब इक्वल, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो अवस्थाएं वो समान होगी किसके अंदर? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के अंदर। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से आएगी। लिखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक एवं क्रियाफल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक सर, क्या डेफिनेशन है? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ जो होता है जो तीर के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है एवं क्रियाफल पदार्थ जो होता है जो तीर के राइट हैंड साइड पर होता है, उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है? भौतिक अवस्था कितनी पड़ती है? अब या तो ठोस होगी या गैस होगी या द्रव होगी। ठीक है सर, तो कोई सी भी जौन सी भौतिक अवस्था होगी वो क्या होगी? क्रियाकारक और क्रियाफल पदार्थों की दोनों की सेम होगी। अगर भौतिक अवस्थाएं दोनों की सेम है तो कौन सी है सर? समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सर एग्जाम्पल दे दो ना सर, अच्छा लगेगा। तो लिखो भाई, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 1, पहली रिएक्शन देखते हैं अपन एग्जाम्पल के अंदर अपने सामने कौन सी आ रही है भाई। देखिए, H2। ठीक है सर, हाइड्रोजन जो आप जानते हो कि क्या होती है? गैस होती है, प्लस I2। ठीक है सर, गैस है, 2HI। ठीक है सर, ये भी गैस है। जब हाइड्रोजन I2 गैस के साथ, ठीक है सर, हाइड्रोजन I2 गैस के साथ, सर ये I2 क्या है? सर ये I2 ये है आयोडाइड होता है। I2 क्या होता है? आयोडाइड होता है। तो हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म में है, I2 भी गैसियस फॉर्म में है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल। ठीक है सर, तो क्या हो जाते हैं सर? ये HI 2HI का निर्माण करती हैं। ये क्रियाकारक होते हैं, ये क्रियाफल होते हैं। ये भी किस फॉर्म में बनता है? गैसियस फॉर्म में बनता है। ठीक है सर, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। ठीक सर, हाइड्रोजन गैस आयोडाइड गैस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, आपको हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का निर्माण हो रहा है। मतलब कुल कहने का मतलब ये है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ये क्रियाकारक पदार्थ होते हैं,
क्या होते हैं सर? ये लिख देता हूँ मैं, क्रियाकारक पदार्थ होते हैं। क्रियाकारक पदार्थ ये हो गए भाई, दोनों किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। नीचे मैंने छोटा ब्रैकेट में लिख रखा है, ऐसे ही इंडिकेट किया जाता है भाई अभिक्रियाओं के अंदर, ठीक है सर, गैसियस फॉर्म में है। एवं क्रियाफल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं, और जो क्रियाफल पदार्थ बना है आपका, जो क्रियाफल पदार्थ आपका बना है वो भी क्या है सर? गैसियस फॉर्म में है। मतलब क्रियाकारक एवं क्रियाफल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? समान होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्यों? क्योंकि आप H2I2 को मिलाकर 2HI का निर्माण कर सकते हो, और 2HI को आप वापस से तोड़कर, वापस से विभाजित कर कर आप क्या बना सकते हो? H2 बना सकते हो, I2 बना सकते हो। तीर के निशान से समझ में आ रहा है ये रिएक्शन अग्र दिशा में भी संपन्न होगी और प्रतीप दिशा में भी संपन्न होगी। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी नहीं होना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल बता रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है। एक और एग्जाम्पल लिख लो, अच्छा लगेगा आपको भाई। देखिए PCl5, ठीक है, जो कि एक गैस होती है। जब इसको आप, किसको? PCl, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, लिख लेना भाई। अगर आपको नाम लिखना हो तो मैं लिखवा देता हूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है सर। पी को क्या बोलते हैं आप जानते हो? फास्फोरस। 5 को क्या बोलते हैं भाई? ऐसे होता है केमिस्ट्री में, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ठीक है सर। सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। फास्फोरस 5 पेंटा, 5 क्या है सर? क्लोरीन को आप क्या बोलते हो? क्लोराइड, ठीक है सर। फास्फोरस 5 को पेंटा क्लोराइड, इसका नाम है। जब आप फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को, और ये किस फॉर्म में होती है सर? ये किस फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में होता है ये, ठीक है सर। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस, जब आप तोड़ते हो, जब आप इसका वियोजन करते हो ना सर, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो PCl3 में और एक Cl2 में, ठीक है सर। जब आप PCl5 गैस को 2 भागों में वियोजित करते हो, जब इसकी रिएक्शन खुद स्वयं से इसके ऊपर टेम्परेचर डालकर, इसके ऊपर और दूसरे प्रयोग करके जब आप इसको विभक्त करते हो, तो 2 रूप में विभक्त हो जाता है। पहला होता है PCl3, इसका नाम भी बता देता हूं मैं, नाम वही होगा, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है सर। फास्फोरस 3 को ट्राई बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोराइड, ठीक है सर। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो गया आपके पास। ये भी क्या होती है सर? गैसियस फॉर्म में होता है, और Cl2 में विभक्त है। Cl2 आप जानते हो क्लोरीन गैस होती है, तो ये भी किस फॉर्म में होती है? क्लोरीन गैस में होती है। तो आपको पता लग गया, जो क्रियाकारक पदार्थ अपने पास हैं और जो नए बनने वाले पदार्थ जिनको अपन क्रियाफल बोलते हैं, सबकी भौतिक अवस्थाएं गैसियस, गैसियस और गैसियस होती है। तो सबकी इक्वल भौतिक अवस्थाएं होगी, तो वह अपनी समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। एक और एग्जाम्पल लिखो और मजा आएगा। ये एग्जाम्पल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसलिए भाई ज़्यादा घबराना मत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे स्टार्ट होगी वैसे आप इसको क्लियर कर लोगे। और एक बात और बता दूं, ये जो एग्जाम्पल है ये 10th क्लास में साइंस में चैप्टर नंबर 8 कार्बन और उसके तत्वों में आ जाता है, ठीक है सर। जिसकी याददाश्त तेज होगी वो समझ जाएगा, नहीं तो भाई फिर तो वो ये भगवान भरोसे वाली बात आ जाती है, ठीक है अपनी। तो थर्ड एग्जाम्पल पे अपन अपनी नज़र डाल लेते हैं। तो क्या है सर? CH3 COOH, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड मतलब द्रव की फॉर्म में होता है। जो आपके C2H5OH, ये भी आपकी लिक्विड फॉर्म में होता है। रिवर्सिबल वाला डायरेक्शन होता है सर। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपको देते हैं CH3 COOC2H5, ठीक है सर। और एक और आपको देते हैं जल, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है और ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। अब देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको इनके नाम लिखवा देता हूँ।
इसका नाम होता है, क्या होगा सर इसका नाम? इसका नाम मुझे तो पता है भाई, एथेनोइक अम्ल होता है। पहले वाले इस कंपाउंड का नाम होता है एथेनोइक अम्ल। सर ये एथेनोइक कैसे? 1 और 2 कार्बन को एथेन बोला जाता है, और जहां पर ये आपको COOH वाला क्रियात्मक समूह दिख जाए तो उसे ओइक अम्ल बोलते हैं। तो 2 कार्बन को एथेन और जिसमें COOH दिख जाए तो ओइक अम्ल होता है। तो एथेनोइक अम्ल हो गया, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये क्या होता है सर? ये 2 कार्बन को जिसमें OH ग्रुप दिख जाए, ये सब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे, या फिर 10th क्लास में अगर किसी आपको अच्छे से टीचर ने पढ़ाया होगा तो सब आपको पता होगा, नहीं तो फिर अपन सीखेंगे तो है ही सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन बोलते हैं एथिल। C2H5 को एथिल बोला जाता है, OH लग जाता है तो उसे एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसका नाम होता है। जब एथेनोइक अम्ल और एथिल एल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या देते हैं सर? ये इसका नाम, ये एसीटेट ग्रुप का सदस्य होता है। तो अपन इसका सबसे पहले C2H5 को क्या बोलते हो? एथिल, एथिल। और इस पूरे का नाम जो होता है वो होता है एसीटेट। क्या होता है सर? एसीटेट। क्या होता है? एथिल एसीटेट होता है। ठीक है सर, इसका नाम एथिल एसीटेट होता है। और इसको तो आप जानते हो सर, ये तो वही रद्दड़ नाम है जिसे H2 को आपके जल ही जीवन है, तो इसका क्या नाम आ जाता है? जल होता है। अब इस रिएक्शन के आपको केवल भौतिक अवस्थाओं से मतलब होना चाहिए भी। ये रिएक्शन याद कर लोगे तो एग्जाम्पल में काम आई जाएगी। नहीं तो सर अब आप बोलो कि सर ये कैसे आई, ये रिएक्शन के इतने भयानक भयानक स्वरूप कैसे आ गए, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, बेटा आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। जब अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो यही भयानक नाम, ये जो जितने भयानक नाम है ना, इनसे मोहब्बत हो जाएगी भाई। आपको इतना मज़ा आएगा बनाने में कि बस तुम्हारा दिल ही जानेगा बस वो। ठीक है, इसलिए अपन इसको वहीं अच्छी तरह से समझेंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि जब एथेनोइक अम्ल और एथिल एल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं, इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड, इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड। ठीक है सर, दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? लिक्विड है। और बनने वाले क्रियाफल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भी क्या है? लिक्विड है सर। तो यही अपन को दर्शाता है कि जितने भी क्रियाकारक और जितने भी क्रियाफल पदार्थ बनते हैं, अगर उनकी भौतिक अवस्थाएं सेम हैं तो समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की कैटेगरी में चल जाते हैं। ठीक है सर, तो अपन ने आज पढ़ लिया। ये अपना आज का लेक्चर था, बड़ा ही कॉमन बेसिक सा लेक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।